18 जून 1576 की सुबह राजस्थान की अरावली पहाड़ियों के बीच स्थित हल्दी घाटी की धरती पर इतिहास का एक ऐसा अध्याय लिखा जाने वाला था जिसे सदियां याद रखेंगी। धूल उड़ रही थी, घोड़ों की टापें गूंज रही थीं और तलवारों की टक्कर से आसमान कांप रहा था। एक तरफ हिंदुस्तान का सबसे शक्तिशाली मुगल शासक अकबर का विशाल साम्राज्य था, जिसके पास बड़ी सेना, हाथी और तोपें थीं, और दूसरी तरफ खड़े थे मेवाड़ के स्वाभिमानी शासक महाराणा प्रताप, जिनके पास सीमित सैनिक थे लेकिन अटूट हिम्मत थी। उनके साथ उनका वफादार नीला घोड़ा चेतक था, जो उस दिन सिर्फ एक जानवर नहीं बल्कि साहस की पहचान बन गया। इस युद्ध तक पहुंचने की कहानी कई साल पहले शुरू हुई थी। 9 मई 1540 को कुंभलगढ़ किले में महाराणा प्रताप का जन्म हुआ। उनके पिता उदय सिंह द्वितीय मेवाड़ के शासक थे और माता जयवंता बाई थीं। बचपन से ही प्रताप को युद्ध कौशल सिखाया गया। घुड़सवारी, तलवारबाजी, भाला चलाना और अपने सम्मान की रक्षा करना। राजपूत परंपरा में ये सिखाया जाता था कि जान जा सकती है लेकिन सम्मान नहीं जाना चाहिए, और ये बात प्रताप के मन में गहराई से बैठ गई। जब वे बड़े हो रहे थे, उसी समय भारत की राजनीति बदल रही थी। 1556 में अकबर मुगल सिंहासन पर बैठा और उसने एक एक करके कई राज्यों को अपने अधीन करना शुरू किया। कई राजपूत राजाओं ने समझौता कर लिया क्योंकि उन्हें लगा कि इससे उनके राज्य सुरक्षित रहेंगे, लेकिन मेवाड़ अलग खड़ा रहा। 1567-68 में चित्तौड़गढ़ पर मुगल हमला हुआ और लंबी लड़ाई के बाद किला गिर गया, जो मेवाड़ के लिए बड़ी चोट थी। 1572 में उदय सिंह की मृत्यु के बाद प्रताप मेवाड़ के शासक बने। उन्हें एक ऐसा राज्य मिला जो संघर्ष में था, जिसकी राजधानी हाथ से जा चुकी थी और जिसके सामने शक्तिशाली मुगल साम्राज्य खड़ा था। अकबर ने कई बार संदेश भेजा कि प्रताप उसके साथ संधि कर लें, उन्हें सम्मान और सुरक्षा दी जाएगी, लेकिन प्रताप ने अधीनता स्वीकार करने से इनकार कर दिया। वे दोस्ती कर सकते थे पर गुलामी नहीं। यही फैसला आगे चलकर हल्दी घाटी के युद्ध का कारण बना। 18 जून 1576 को हल्दी घाटी में मुगल सेना का नेतृत्व आमेर के राजा मान सिंह प्रथम कर रहे थे। मुगलों की संख्या अधिक थी, जबकि प्रताप के पास लगभग 3000 सैनिक थे, जिनमें हकीम खां सूर जैसे सहयोगी भी शामिल थे। युद्ध शुरू हुआ तो शुरुआत में मेवाड़ की सेना ने जोरदार हमला किया, लेकिन धीरे धीरे मुगलों की संख्या भारी पड़ने लगी। इसी बीच चेतक ने घायल होने के बावजूद मान सिंह के हाथी की ओर दौड़ लगाई। कहा जाता है कि उसने छलांग लगाई ताकि प्रताप वार कर सके। युद्ध के अंत में प्रताप को पीछे हटना पड़ा और चेतक गंभीर रूप से घायल हो गया। कुछ दूरी तय करने के बाद चेतक गिर पड़ा और वहीं उसकी मृत्यु हो गई। ये दृश्य प्रताप के जीवन का बेहद भावुक क्षण था। हल्दी घाटी का युद्ध पूरी जीत या पूरी हार नहीं था, क्योंकि मुगल मेवाड़ पर पूरा कब्जा नहीं कर सके और प्रताप जीवित बच निकले। इसके बाद प्रताप के जीवन का सबसे कठिन दौर शुरू हुआ। उन्हें परिवार सहित अरावली के जंगलों में रहना पड़ा। कभी कभी घास की रोटी खानी पड़ी। बच्चों ने भूख सही, लेकिन प्रताप ने झुकने का फैसला नहीं किया। इसी समय मेवाड़ के मंत्री भामा शाह ने अपनी पूरी जमा पूंजी महाराणा को दे दी, जिससे वे फिर से सेना तैयार कर सके। ये सहयोग प्रताप के संघर्ष में नई जान लेकर आया। उन्होंने सीधी भिड़ंत के बजाय गुरिल्ला युद्ध की नीति अपनाई। छोटे छोटे हमले किए और धीरे धीरे मुगल चौकियों को हटाना शुरू किया। 1582 में दिवेर के युद्ध में मेवाड़ को बड़ी सफलता मिली और इसके बाद कुंभलगढ़, उदयपुर और कई इलाके वापस ले लिए गए। चित्तौड़ भले ही वापस ना मिला हो, लेकिन मेवाड़ का बड़ा हिस्सा फिर से स्वतंत्र हो गया। ये साबित हो गया कि सीमित संसाधनों के बावजूद दृढ़ निश्चय से बहुत कुछ हासिल किया जा सकता है। वर्षों के संघर्ष के बाद 19 जनवरी 1597 को चावंड में महाराणा प्रताप ने अंतिम सांस ली। कहा जाता है कि उनके निधन की खबर सुनकर अकबर भी शांत हो गया, क्योंकि वो जानता था कि उसका सबसे दृढ़ विरोधी अब नहीं रहा। महाराणा प्रताप ने शायद हर किला वापस नहीं जीता, लेकिन उन्होंने लोगों के दिल जीत लिए। उन्होंने सिखाया कि हारना अलग बात है और झुकना अलग। जीवन में कठिनाइयां आएंगी, संसाधन कम होंगे, रास्ते कठिन होंगे, लेकिन यदि आत्मसम्मान जिंदा है तो संघर्ष भी जिंदा रहेगा। यही कारण है कि सदियों बाद भी उनका नाम सम्मान से लिया जाता है। महाराणा प्रताप सिर्फ एक राजा नहीं थे,
वे उस विचार का नाम है जो कहता है कि स्वतंत्रता और स्वाभिमान किसी भी शक्ति से बड़े होते हैं। और जब तक ये भावना लोगों के दिलों में जिंदा है, तब तक हल्दी घाटी की गूंज भी जिंदा रहेगी।